से सीख सकें, समझ सकें और अपनी डेली लाइफ के अंदर छोटे छोटे से सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकें, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसके अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करेंगे और फिर अपना लेवल जो है उसको अपग्रेड करते चले जाएंगे। अभी हम लोगों ने लेवल 1 से स्टार्ट करना है, इसके अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसके पहले हुरूफ को समझना पड़ता है। इस तरह से अगर हम उर्दू की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उर्दू का कोई भी लफ्ज़ बनाने से पहले हम लोग हुरूफ़ तहज्जी को पढ़ते हैं। फिर हम लोग वो जो हमने हुरूफ़ तहज्जी पढ़े हुए होते हैं, उनमें से एक-एक हर्फ को जोड़ के तो हम कोई एक लफ्ज़ बना लेते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें वालिद अगर हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने हुरूफ़ तहज्जी में से वाव लिया, उसके बाद अलिफ और फिर लाम और फिर दाल। बेसिक क्या था कि हुरूफ़ तहज्जी हमने सीखी थी और फिर उनको आपस में मिला के हमने कोई वर्ड बनाया और बेशुमार इस तरह के हम वर्ड्स बनाते हैं। फिर उन वर्ड्स को मिलाकर हम एक पूरा सेंटेंस बना देते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी पहले कुछ हुरूफ हम समझते हैं, उसके बाद उनको मिलाकर तो फिर हम एक वर्ड तैयार करते हैं, फिर वर्ड से हम आगे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब इंग्लिश के अंदर जो है वो जो हुरूफ होंगे उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कैपिटल और स्मॉल दो तरह के होते हैं। देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे देखें तो आपके सामने पहले ये जो ए लिखा है ये कैपिटल है, दूसरे वाला स्मॉल है। इसी तरह से बी और सी भी। अब अगर आपने कोई एक वर्ड बनाना है, जैसे हम डोर की एग्जांपल लेते हैं, तो डी एक हमने पहले वर्ड उठाया, उसके बाद ओ, फिर से ओ और बाद में हमने आर, तो ये हमारे पास बना डोर यानी कि दरवाजा। तो क्या हुआ कि हमने इन अल्फाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बना लिया। इन अल्फाबेट से आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इस्तेमाल दिस का। दिस का जो इस्तेमाल है वो दो तरह से होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पहले नंबर पर ये कि सिंगुलर चीज़ के लिए यानी कि वाहिद के लिए, एक के लिए। जब आपने किसी एक चीज़ की बात करनी है तो वहाँ पे आपने दिस का वर्ड इस्तेमाल करना है। और अगर कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है तो उसकी तरफ इशारा करते हुए, उसकी बात करते हुए आपने दिस इस्तेमाल करना है। जैसे ये एक कलम है, अब इसमें जो आपको ये का वर्ड स्टार्टिंग पे मिल रहा है, उसके लिए आपने क्या इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करना है? दिस। तो इसको कब कब इस्तेमाल करेंगे कि वो चीज़ एक हो और दूसरे नंबर पर वो चीज़ पास हो। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक सेब है, एक ही है और ये क्या है? पास है। इशारा देखें बिल्कुल पास है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे हमने क्या करना है? दिस का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। एक की बात है, ज्यादा की बात नहीं है। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो वहां पे हम नॉट को यूज करेंगे। दिस इज नॉट अ पेन, ये एक कलम नहीं है। दिस इज नॉट अ बुक, ये एक किताब नहीं है। अगर इसको क्वेश्चन में लेके जाना है, अगर इसका सवाल बनाना है, तो क्या करेंगे? इस को स्टार्ट पे ले आएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे इज आपका सेकंड नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टार्ट पे ले आएंगे कि जब आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज ये है, तो इज दिस अ पेन, क्या ये एक कलम है? तो आगे आप जवाब दे सकते हैं यस दिस इज अ पेन या नो दिस इज नॉट अ पेन। तो ये आपके सामने दिस का इस्तेमाल था, जिसके अंदर आप एक चीज के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए और वो चीज जो कि पास पड़ी हुई है उसके लिए आप दिस इस्तेमाल करेंगे। और उर्दू में इसका तर्जमा जो है वो ये के साथ करेंगे। आगे हम लोगों ने देखना है दीज। इसका भी आपको उर्दू में तो ये ही तर्जमा मिलेगा, लेकिन ये इस्तेमाल कब होगा? वो हमने देखा था कि जब सिंगुलर यानी कि एक वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी, तो तब हम लोगों ने क्या करना है कि तब हम लोगों ने दीज इस्तेमाल करना है। दिस वहां पे इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। अगर एक है तो दिस, अगर दो या दो से ज्यादा है तो फिर आपने दीज इस्तेमाल करना है। और ये वाला इसका सेम वही वाला इस्तेमाल है कि वो चीज जो है पास होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सेब नहीं बल्कि ज्यादा सेब बने हुए हैं और ये इशारा भी पास का ही है। और ये क्या जमा के लिए इस्तेमाल है और पास के लिए इस्तेमाल है दीज का। यहाँ पे एक और फर्क समझ लीजिए कि वहां पे हमने इज इस्तेमाल किया था, दिस इज। जब आपने दीज इस्तेमाल करना है तो उसके साथ अगर आप इज कहेंगे दीज इज पेन्स, तो वो गलत है।
आपने आर यूज करना है दीज के साथ, दीज आर, और यहाँ पे आगे पेन्स। अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इसको हमने यहाँ पे जमा को ही इस्तेमाल करना है। तो पेन्स, दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स। और यहाँ पे नेगेटिव में देखें तो वहां पे हमने यहाँ पे आर लिखा था, क्योंकि एक की बात थी, यहाँ पे एक की बात नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। और ये आपके पास होगा पेन्स, ठीक है। दीज आर नॉट पेन्स, ये कलम नहीं है। अगर आपने इसको सवाल के अंदर इस्तेमाल करना है तो वही जैसे इस को स्टार्टिंग पे किया था, यहाँ पे आप आर को स्टार्टिंग पे कर देंगे। तो दोनों का आपको उर्दू में तर्जमा तो ये ही मिलेगा, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो इस तरफ से सिर्फ के वो वाहिद के लिए दिस, और दीज जो है वो जमा के लिए। और जब आप सेंटेंस में दिस इस्तेमाल करेंगे तो साथ में इस, और जब दीज तो साथ में आर, और आगे आपने पेन्स, बुक्स जो उसकी जमा बनती होगी वो साथ में आपने इस्तेमाल करना। अब कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि ये तो आपके सामने सेब है, तो इसका होगा ये सेब है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। और अगर आप यहाँ पे देखें दिस को, यानी कि ये एक सेब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। यहाँ पे आप इस और आर का फर्क भी एक इस तरह भी समझ लीजिए कि उर्दू के अंदर जब हम ये कहते हैं कि ये एक पेन है, उसके लास्ट पे आप है का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप ये तर्जुमा करते हैं ये कलम है, तो उसके लास्ट पे आप हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब आपने है इस्तेमाल करना है तो वो किसके लिए होगा, इसके लिए। इसके लिए आपने है इस्तेमाल किया, यानी कि ये एक कलम है। और जब है यानी ज्यादा की बात है, ये कलम है, तो वहां पे आपने आर इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने दीस के साथ आर और दिस के साथ इज इस्तेमाल किया है।